नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की चुनावी भविष्यवाणियों ने इंडी गठबंधन की नींद उड़ा दी है और यही वजह है कि कांग्रेस ने अब प्रशांत किशोर को लेकर फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दिया है, जिस पर अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ही बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुद को बीजेपी का प्रवक्ता बताए जाने पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने बाकायदा एक इंटरव्यू में ये कहा है कि खुद देखिए, कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश फर्जी दस्तावेज शेयर कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खुद को फेक न्यूज पीड़ित बताते हैं, लेकिन आप ये खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से जयराम रमेश फर्जी दस्तावेज शेयर कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर एक बीजेपी के नाम से जो लेटर हेड लगातार शेयर किया जा रहा है, जिसमें यह लिखा गया है कि बीजेपी ने प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया है, जेपी नड्डा ने उन्हें हायर किया है, अपॉइंटमेंट दिया है। ये तमाम बातें उस लेटर हेड में लिखी गई हैं, लेकिन जन स्वराज पार्टी जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, उन्होंने इसका पूरी तरीके से खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको पहले भी इस खबर की जानकारी दी थी और फैक्ट चेक हमने किया था कि किस तरीके से जन स्वराज पार्टी की ओर से बाकायदा एक ट्वीट किया गया है, एक्स पर एक पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है और उस स्क्रीनशॉट में ये देखा जा सकता है कि जयराम रमेश के नाम से एक नंबर सेव है और उससे ये जो बीजेपी के नाम से लेटर हेड है वो दरअसल शेयर किया जा रहा है। यानी सीधे तौर पर प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज का ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ही इसे आगे बढ़ा रही है, कांग्रेस पार्टी ही ये झूठ की फैक्ट्री, ये फर्जी न्यूज की फैक्ट्री चला रही है और इस तरीके से अफवाहें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। जिसके बाद अब खुद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ओर से बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस और राहुल गांधी खुद को फेक न्यूज पीड़ित बताते हैं कि उनके बारे में फर्जी खबरें चलाई जाती हैं, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ही जो नेता हैं जयराम रमेश, वो दरअसल एक फेक जो डॉक्यूमेंट है उसे शेयर कर रहे हैं, लोगों के बीच अफवाहें फैला रहे हैं और जन स्वराज उसका खंडन करता है। ये साफ तौर पर प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी है और बीजेपी से दरअसल उनका कोई जुड़ाव नहीं है। किशोर साल 2014 में बीजेपी के साथ रणनीतिकार के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो टीएमसी साथ ही वाईएसआरसीपी के साथ भी वो काम कर चुके हैं। तो यानी प्रशांत किशोर अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें उनको लेकर फैलाई जा रही हैं, जिसमें जयराम रमेश का नाम भी सामने आ रहा है। अफवाह यह है कि उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। अफवाह यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रशांत किशोर को बीजेपी का मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है और यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की गई है। लेकिन यह सब कुछ उस वक्त पर दरअसल फैलाया जा रहा है, यह अफवाह उस वक्त पर उड़ाई जा रही है जब 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे करीब हैं और उससे पहले प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक भविष्यवाणियां जो हैं इन चुनाव नतीजों को लेकर कर रहे हैं। हाल ही में एनडीटीवी से बातचीत में प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि बीजेपी के खिलाफ व्यापक स्तर पर कोई गुस्सा नहीं है। साथ ही उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी तक की है। उनका कहना है कि इस चुनाव में बीजेपी की सीटों की संख्या 2019 में मिली 303 सीटों के आसपास या उससे ज्यादा हो सकती है। तो ये भविष्यवाणियां जो हैं चुनाव नतीजों को लेकर प्रशांत किशोर ने की है और जब से
उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ये तमाम बातें चुनाव नतीजों को लेकर कही है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, ये प्रशांत किशोर का दावा है। तब से पूरी कांग्रेस पार्टी, साथ ही पूरा जो कहीं ना कहीं इंडी अलायंस है वो बौखलाया हुआ है। तमाम नेता प्रशांत किशोर के इस इंटरव्यू पर रिएक्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक गहलोत, उन्होंने भी एक पोस्ट किया है एक्स पर, जिसमें लिखा है कि चुनावों में जनता का रुख देखकर बीजेपी अब पूरी तरह हताश हो चुकी है। बीजेपी ने अपने सभी नेताओं, समर्थकों और साथ ही सिंपैथाइजर्स को एक ही भाषा काम में लाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें वो पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करने का दावा करें और जनता में बीजेपी के पक्ष में भ्रम की स्थिति बन सके। इसी कारण अब प्रशांत किशोर सहित तमाम राजनीतिक विश्लेषक, अर्थशास्त्री, पत्रकार द्वारा भविष्यवाणियों की बाढ़ आ गई है। यानी न सिर्फ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अशोक गहलोत अपने इस पोस्ट में घेर रहे हैं, बल्कि तमाम पत्रकार का जिक्र किया है, अर्थशास्त्रियों का जिक्र किया है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका जिक्र वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ये बाढ़ आएगी क्योंकि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना है, ये भ्रम जनता के बीच फैलाना है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रशांत किशोर के अलावा कई सट्टाबाजार ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया है। जाहिर तौर पर 2 चरण के मतदान बाकी है, तो ऐसे में जैसे जैसे नतीजों के दिन करीब आ रहे हैं, विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं, बौखलाहट विपक्ष की बढ़ रही है और कुछ इस तरीके से बौखलाहट देखने को मिल रही है कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह की फेक न्यूज और उनको फिर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स जो है शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में ये अफवाह फैलाकर कहीं ना कहीं एक बीजेपी के खिलाफ किस तरीके से माहौल तैयार किया जाए, ये कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है और जिस पर प्रशांत किशोर ने ही अब पलटवार किया है और ये साफ तौर पर कहा है कि आप खुद देखिए कि कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश फर्जी डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की अफवाहें जो हैं वो सोशल मीडिया पर ना फैलाएं। लेकिन चूंकि बीजेपी को घेरना है, प्रधानमंत्री को घेरना है, तो ऐसे में ये जो लेटर हेड है ये लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। हालांकि हमने आपको पूरी जानकारी दी थी कि किस तरीके से ये फैक्ट चेक जब किया गया तो ये फेक निकला। बीजेपी ने इसका खंडन किया है, तो वहीं प्रशांत किशोर ने अब खंडन करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है, लेकिन उनकी पार्टी पहले ही इसका खंडन कर चुकी है और जयराम रमेश को लेकर उन्होंने ये पोस्ट किया था कि वो शेयर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जो है इस पूरे मामले को लेकर मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।